अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़की अब्बास। नाज़रीन ग्रामी, अफ़गान तालिबान की जानिब से अफ़गानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी हैं और अब अफ़गान तालिबान ने अफ़गान NDS जो कि उनकी खुफिया एजेंसी है उसकी कुछ जासूसों को पकड़ लिया है और इन जासूसों ने अफ़गान तालिबान के साथ मिलने का ऐलान भी कर दिया है, जबकि अब कौन कौन सी अहम इंफॉर्मेशन तालिबान तक पहुंचने वाली है और इन जासूसों को कहां से पकड़ा गया है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वो अमेरिका जो कि बिलखुसूस अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडन जो कि अभी तक PM खान को कॉल नहीं किए, अब उनकी जानिब से वो पाकिस्तान के साथ अगले हफ्ते अपना डेलीगेशन भेजने वाले, पाकिस्तान की मदद उनको दरकार है कि वो वहां पर अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मदद करे। आगे पाकिस्तान क्या करने चाह रहा है, ये तमाम तर वीडियो में आज आपको इस तमाम तर सिनेरियो आपके सामने रखूंगा। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, वीडियो बड़ी अहम है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल के बटन को भी दबा लें ताकि आप तक हमारी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त पहुंच सके। अच्छा नाज़रीन इकरामी, अब तालिबान के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो तालिबान की फतूहात का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, अब उनके ऊपर ये प्रेशर भी बिल्ड होता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन इकरामी, तालिबान की जानिब से बड़ी जबरदस्त और बड़ी टेक्निकली गेम की गई है और ये टेक्निक ऐसा खेला गया, उन्होंने 3 सूबों में हेलमांद, कंधार और हेरात शहर में लड़ाई जारी रखी और इन 3 सूबों पर अफगान फोर्सेस को एंगेज रखा और इन सूबों के ऊपर अफगान फोर्सेस को एंगेज रखते हुए तालिबान ने दीगर सूबों के जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं, जो सूबाई दारुल हुकूमत हैं, उनके ऊपर कब्जे करना शुरू कर दिए। अब सूबा जो कपीसा का दारुल हुकूमत नजराब है उस शहर पे कब्जा कर लिया। इसके अलावा पख्तिया सूबा पर कब्जा कर लिया। ये तालिबान के ये कब्जे जो है वो जारी हैं और 3 सूबों को बचाते बचाते अफगान गवर्नमेंट ने 2 सूबे तो खो दिए और मजीद 2 सूबों के ऊपर इस वक्त कार्रवाइयां जारी हैं जो कि किसी भी वक्त तालिबान के कब्जे में जा सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये कौन कौन से सूबे हैं। तारिक गजनीवाल जो कि अफगान जर्नलिस्ट हैं, उनके जानिब से वो लम्हा बलम्हा अपडेट भी कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि तालिबान कॉन्क्वर्ड इंपॉर्टेंट एरियाज इन शबरगन सिटी कैपिटल ऑफ जॉर्जटन। अब यहाँ पर जो वो कह रहे हैं कि तालिबान ने इम्पॉर्टेंट अहम एरियाज जो हैं वो शबरगन सिटी ऑफ कैपिटल ऑफ जॉर्जन जो सूबा है उसके शबरगन सिटी के अंदर मुख्तलिफ एरियाज के ऊपर, अहम एरियाज के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है। अब एक और वो ट्वीट करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज कह रहे हैं कि तालिबान कॉन्क्वर्ड इम्पॉर्टेंट एरियाज इन कल्लात सिटी कैपिटल ऑफ ज़ाबुल। अब ज़ाबुल जो है वो उस जो सूबा है उसके दारुल हुकूमत के ऊपर भी उन्होंने जो है वो इम्पॉर्टेंट एरियाज के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है। एक और ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कनंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ निमरोज प्रोविंस कॉन्क्वर्ड बाय तालिबान। ये जो कनंग जो डिस्ट्रिक्ट है निमरोज सूबा की, उसके ऊपर भी तालिबान ने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। नाज़रीन इकरामी, ये तालिबान की जानिब से कार्रवाइयां जारी हैं और तालिबान ने 2 दिन आपको पहले जो एक उन्होंने कार्रवाई की और वजीर दिफा और डिफेंस मिनिस्टर के घर के बाहर उन्होंने धमाका भी किया। ये और फिर इसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने कबूल कर ली। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रहेंगी और ये हमें जब पता चला कि वहाँ पर जो उन्होंने एलामिया जारी किया, उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से एक एलामिया जारी किया जिसमें बताया गया कि वो प्रेस रिलीज थी, बताया गया कि यहाँ जो कार्रवाई हुई है उसकी हमें जब मालूमात मिली कि अंदर एक बड़ी अहम मीटिंग चल रही है तो हमने ये ब्लास्ट करवाया और इस तरह के ब्लास्ट मजीद होते भी रहेंगे। ये एक बड़ी अहम धमकी भी थी और इस हवाले से ये जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हैं उनकी जानिब से ये वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया। अब नाज़रीन गिरामी, अफगान तालिबान के ऊपर जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है और अब जो ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं, जो स्पेशल एनवॉय टू अफगानिस्तान थे ज़ल्मे खलीलज़ाद, उनकी जानिब से कहा गया कि तालिबान सीक लैंड शेयर ऑफ पावर इन डेडलॉक पीस टॉक्स। उनकी जानिब से कहा गया कि तालिबान शेर का सा हिस्सा तलाश कर रहे हैं
पावर में, ताकत के अंदर, वो भी ये जो पीस टॉक के अंदर डेडलॉक आया है इस वजह से ये तमाम तर गेम है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं। मतलब सबसे बड़ा हिस्सा वो मांग रहे हैं। बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकती, आगे यूनाइटेड नेशन क्या कह रहा है। यूनाइटेड नेशन कहता है यूएन कॉल्स ऑन पार्टीज टू स्टॉप फाइटिंग एज सिविलियन कैजुअलिटीज माउंट इन हेलमंद। वो कह रहे हैं कि यूएन ने कॉल किया पार्टीज को, इसके ऊपर कॉल किया है कि ये लड़ाई को रोका जाए, क्योंकि जो सिविलियन हैं, आम लोग हैं, उनकी अमवात हो रही है। और ये हेलमंद के ऊपर, क्योंकि हेलमंद के ऊपर जो अफगान हुकूमत की जानिब से एयर स्ट्राइक्स भी की गई थी, और इन एयर स्ट्राइक्स की बिना पर वहाँ पर जो सराफा बाजार है, जो सोने का बाजार है, वहाँ पर बड़ा भारी माली नुकसान आवाम को भी हुआ था। अच्छा, दूसरी जानिब अशरफ गनी का, प्रेसिडेंट जो अफगान है, उनका जो ब्लिंकन से रब्ता हुआ है वज़ीर ख़ारजा अमेरिका से, और उसने ब्लिंकन की जानिब से उनको एयर स्ट्राइक्स की यकीन दहानी भी करवाई गई है। अच्छा, अब नाज़रीन गिरामी, दूसरे जानिब जो एक और बुध के सुबह को धमाका हुआ अफगानिस्तान के अंदर, और ये बहुत बड़ा धमाका था, जिसमें जो हुआ भी अफगान इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर के करीब है। खबर सुने, खबर यह है कि ब्लास्ट नियर अफगान इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स इन काबुल वाउंड्स सिविलियन। ये नाज़रीन अफगान हेडक्वार्टर जो इंटेलिजेंस का है उस काबुल में, उसके अंदर ये जो है वो धमाका हुआ, जिसमें सिविलियंस ज़ख्मी भी हुए हैं। और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से ये जो तर्जुमान है उनके, अफगान तालिबान के, उनकी जानिब से ये इसका ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली गई, और उन्होंने कहा कि ये हमले इस तरह के होते रहेंगे, इनको मज़ीद हम तेज़ करेंगे और दफातर के ऊपर, इस तरह की जगहों के ऊपर हम हमले करते रहेंगे। और एक और जो मैंने आपको कहा था कि ये तालिबान की जानिब से जो है वो पकड़े गए हैं, जासूस पकड़ लिए हैं 4, वो कौन से हैं? लश्करगाह के अंदर एनडीएस के 3 से 4 जासूसों को तालिबान ने पकड़ लिया, बल्कि जो जासूस हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया, और तालिबान ने यह दावा किया है कि वो तालिबान के साथ मिल चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। अगर आम आर्मी है, अगर वही सरेंडर हो जाए, वो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, अगर वो पकड़े जाए तो इट मीन्स ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि आपकी तमाम प्लानिंग तरतीब दे रहे होते हैं, कब क्या किस तरीके से करना ये तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन अब ये पूरे की पूरी जो अफगानिस्तान का पूरा प्लान जो है वो खतरे में पड़ चुका, क्योंकि वो लोगों ने खुद सरेंडर किया है, वो पकड़े भी नहीं गए बल्कि खुद उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा अफगान इंटेलिजेंस और अफगान हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी है, और उनके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है। अब आखिरी पॉइंट की तरफ आ जाएं, जो बाइडन की जानिब से जिस तरीके से जो बाइडन ने जो है वो पहले वज़ीर आज़म को कॉल नहीं की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से रब्ता तक नहीं किया और नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन अब जाके उसको भी समझ आ चुकी है कि भाई इनके बगैर गुजारा नहीं है। उसने ट्वीट किया, पाकिस्तान से मदद तलब कर ली है। The situation in Afghanistan is out of control. We want help from Pakistan in this regard. A US delegation will visit Pakistan next week and we want Pakistan to play its role in peace. वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, और इस सिचुएशन के लिए पाकिस्तान की हमें मदद दरकार है इन तमाम तर सिनेरियो में। इसी वजह से हम एक यूएस का डेलीगेशन, एक वफ्द अगले हफ्ते पाकिस्तान भेज रहे हैं, जो कि उनके साथ बात करे, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए मदद हमारे साथ करेगा वहाँ पर। तो नाज़रीन गिरामी, अब ये भी सिनेरियो बन चुका है, बाइडन जो है वो मदद तलब कर रहे हैं, उनको समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अहमियत का हामिल है, और इसकी जो है वो मदद उनको किस कदर दरकार है। अब पाकिस्तान यहाँ पर पहले भी अमन के लिए ही अमन की कोशिशें करता रहा, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन्हें कहा भी था कि भाई हम जंग में नहीं लेकिन अमन में आपके साथ पार्टनर हैं, हम हर महाज के ऊपर आपके साथ खड़े होंगे अमन के लिए, लेकिन जंग हमारा जो है वो उसमें कोई किरदार नहीं होगा। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।